आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें ये जो टर्म है इसमें x आया हुआ बेटा, इस ये x वाली टर्म है, ये विदाउट x वाली, ये विदाउट x वाली। तो इसमें करना क्या आपको, x वाली टर्म से उसको एक साइड कर लीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को इकट्ठा कर लीजिए। 1/a प्लस बी प्लस एक्स, 1/x को हम इधर ले जाएंगे बेटा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, ये एज इट इज। ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। एलसीएम लेंगे तो दोनों को एक साथ लिखा जाएगा बेटा इसे। जब इसको डिवाइड करेंगे a प्लस बी प्लस एक्स से तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर x बचेगा। x की मल्टीप्लाई 1 से, x 1 जा x माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे हम x से तो x कटेगा तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई किससे, 1 से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, बीच में माइनस आया है तो इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन तीनों का साइन चेंज होगा। और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये ऐसे हो जाएगा, इट मीन्स a माइनस का और b और x किसका रह जाएगा, प्लस का, जो कि रॉन्ग है बेटा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। इसका एलसीएम लेंगे बेटा क्या है, a इंटू बी। जब डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल, b की मल्टीप्लाई 1 से, b 1 जा b प्लस कैंसिल होगा बेटा b, a की मल्टीप्लाई a 1 से, तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे बच्चे। x ब्रैकेट सोल्व करेंगे बेटा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे साइन चेंज, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, माइनस a माइनस b माइनस x मल्टीप्लाई करिए बेटा, x की मल्टीप्लाई a से ax, b से करेंगे bx, x के x से मल्टीप्लाई x के इज इक्वल टू, ये b प्लस a या a प्लस b, a की बात है, इसको हम a प्लस b ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन a इंटू बी। अब इसमें ध्यान से देखिए, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस a और माइनस b, तो बेटा माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा a प्लस b, ये एज इट इज, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिए। देखिए a प्लस बी कैंसिल करो बेटा, डिवाइड हो जाएगा, चाहे यहाँ नीचे लाके डिवाइड करेंगे, यहाँ की यहाँ भी आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा बेटा, तो ये बचेगा हमारे पास -1 अपॉन ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू बी। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर ऊपर करेंगे। ए बी की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -ab। जब ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये एज इट इज ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ax। क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा। अब क्या करेंगे, इस ए बी को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, bx ax, ये उधर जा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। क्योंकि हमें अक्सर जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशन बने आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बने तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखें तो उससे फैक्टर करने में, कॉमन निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए हमेशा एक्स स्क्वायर को ध्यान रखें, पॉजिटिव रखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कम आएगी, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। अब ये दो के पेयर बन गए बेटा, पहले से पेयर बने, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, कॉमन निकालो सिंपल। ये एक्स कॉमन निकलेगा बेटा, क्या बचा x प्लस ए, कॉमन देखो क्या है a कॉमन है, x प्लस, सॉरी यहाँ पर बेटा क्या बचा x प्लस बी, और यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या बचा x प्लस बी। फिर से देखिए x कॉमन निकालेंगे बेटा क्या बचेगा x प्लस बी,
यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आप यहाँ रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है दोनों ब्रैकेट में सेम है, बिल्कुल यही तो रूल है हमारा फैक्टर का। फैक्टर करते हैं जब तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए आपके, तो कॉमन निकालिए एक्स प्लस बी, और ये क्या है बेटा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। दोनों को सेपरेटली जीरो से इक्वेट करवा दीजिए, जीरो के बराबर रखो दोनों को। तो x इज इक्वल टू क्या बेटा माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए कोमा माइनस बी, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, सोल्व फॉर द x। अभी हमने क्वेश्चन किया बेटा, तो बिल्कुल वैसा ही टाइप है। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर 2x है, पिछले वाले में क्या था बेटा x था, यहाँ पर 2a है, उसमें क्या था बेटा a था। भाई थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखिए समझते कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जो टर्म्स है बेटा उनको एक तरफ कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे बेटा इसको, -1 में 2x, 1 में 2a प्लस 1 में b, ये यहाँ पर रह जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, एलसीएम लेंगे। अब बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एलसीएम क्या आएगा बेटा 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x इज इक्वल टू, और इसका एलसीएम क्या आएगा 2a इंटू बी, डिवाइड करेंगे 2a प्लस बी प्लस 2x से, तो क्या बचेगा 2x की मल्टीप्लाई 1 से, 2x 1 जा 2x। अब ये बीच में क्या बेटा माइनस, तो आपको बताया मैंने। अब इसको डिवाइड करेंगे 2x से, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस 2x किस में रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, इसको डिवाइड करेंगे 2a से, तो क्या बचेगा बेटा b की 1 से मल्टीप्लाई b 1 जा b, यहाँ b से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2a, ये कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, मल्टीप्लाई करिए बेटा, 2 2 जा 4ax, मल्टीप्लाई करिए 2bx, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू, अब इसको अगर मैं 2a प्लस बी लिखूं या b प्लस 2a लिखूं तो एक ही बात है, मल्टीप्लाई करेंगे 2ab। अब ध्यान से देख बेटा कुछ कैंसिल हुआ क्या, 2x से 2x कैंसिल, माइनस माइनस दोनों में से क्या है माइनस कॉमन निकाले बेटा, क्या बचा 2a प्लस b, और नीचे वाले जो टर्म्स हैं वो एज इट इज 4ax 2bx प्लस 4x इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन में 2ab, ये कैंसिल हो जाए बेटा, बिल्कुल सेम चल रहा है बिल्कुल वैसे ही। तो क्या बचेगा इसमें, तो यहाँ बचेगा -1 अपॉन 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2ab। अब नेक्स्ट स्टेप आपको याद आ गया, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है वैसे ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा इधर -2ab, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एज इट इज आएगा बेटा यहाँ 4x स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस 4ax। देखिए बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे बेटा, ये एज इट इज 4x स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस 4ax, और -2ab को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। मैंने आपको बताया जो x स्क्वेयर की टर्म है उसको हमने क्या रखना है, उसको पॉजिटिव रखना है, उसको प्लस का रखना है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा कॉमन निकलता चेक करिए, दो के पेयर बना के देखिए, ये पेयर बनाइए आप और कॉमन चेक करिए। अगर कॉमन निकाले यहाँ से तो 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन है और x कॉमन निकलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर कॉमन निकाल लें हम, ध्यान से देखिए एक बार, 2 कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकाल लें, एक तो क्या बचा 2x
और यहाँ क्या बचा बेटा b, क्या बचेगा b बचेगा। ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन क्या बेटा देखिए ध्यान से, एक तो a कॉमन दिख रहा है आपको और एक 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो कॉमन क्या बेटा 2a कॉमन है यहाँ पर, तो बचेगा 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को चेक करो, बिल्कुल सेम है भाई, सेम नंबर सेम साइन सब कुछ सेम होना चाहिए इसमें, तो ये ठीक होता हमारा क्वेश्चन। दोनों में से कॉमन निकाल के 2x प्लस b को यहाँ लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, 2x प्लस क्या बेटा 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ऐसे लिखना बेटा। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, तो 2x प्लस b को इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2a को इज इक्वल टू 0 सेपरेटली 0 से इक्वेट करवाइए। तो बेटा यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2, एक वैल्यू तो ये मिली x की। दूसरी देखिए बेटा 2x इज इक्वल टू 2a को इधर भेजिए, x इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस a, तो x की 2 वैल्यू मिली बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस a। आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बेटा, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और सिमिलर टाइप के हैं, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।